चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज धाम में आकर रुकने की व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में सबसे अधिक क्वेरीज हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। तो जो यहाँ पर रेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि सुविधा आप किस तरह की ले लें। ये देखिए सामने यहाँ पर कई टेंटों में हीटर भी लगे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चार्जेस भी रहते हैं। यहाँ पर डीलक्स रूम भी है, सुपर डीलक्स भी है। जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ सब महाकुंभ एक चलें। बार आपको आज के इस एपिसोड की यात्रा का क्रम बता देता हूँ। सर्वप्रथम त्रिवेणी संगम दर्शन, उसके बाद त्रिवेणी तट के मुख्य तीर्थ, पोंटून ब्रिज की जानकारी, अखाड़ा और संत दर्शन, लंगर खाने की व्यवस्था, ई बस शटल सर्विस की जानकारी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, टेंट सिटी में रहने की व्यवस्था चाहे फ्री या प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो इस कुंभ मेला को हम एक क्रम वाइज तरीके से दिखाएंगे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उसी तरह से आप इस कुंभ मेला को देखें ताकि आपकी ऊर्जा और समय दोनों बचे। सबसे पहले कुंभ मेला की विशेष बातें। कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में, क्योंकि कुंभ मेला जुपिटर प्लैनेट यानी कि बृहस्पति ग्रह की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष बाद सूर्य का एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आते हैं और उसी समय ही कुंभ मेला पड़ता है। प्रयागराज का कुंभ ही क्यों विशेष महत्व रखता है? क्योंकि बाकी 3 स्थानों पर जो कुंभ लगता है वो एक नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में गंगा माँ के तट पर, उज्जैन का कुंभ शिप्रा नदी के तट पर, नासिक का कुंभ माँ गोदावरी के तट पर, लेकिन प्रयागराज का जो कुंभ है ये माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लगता है। इसीलिए ही पुराणों और शास्त्रों में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का सबसे अधिक पुण्य बताया शेयर की गई है कि आपको जो नाव करनी है उसका पर्टिकुलर रेट लिखे गए हैं कि आपसे कोई भी ज्यादा पैसे चार्ज ना कर सके। जैसे बलुआ घाट से संगम तक की दूरी 150 प्रति व्यक्ति आने और जाने का किराया, तो हरेक का यहाँ पर हो जाएगा ना। तो ये बोटिंग की व्यवस्था इस तरह से नहीं रहेगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको आगे जाकर विस्तार से बताऊंगा। अभी सर्वप्रथम आप इस पवित्र त्रिवेणी संगम के दर्शन कीजिए, जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग प्रयागराज धाम में आते हैं। और आपको ना त्रिवेणी संगम तक जाते जाते हर तरफ नाव ही नाव दिखेगी। बनारस में भी बहुत सुंदर घाट है, बहुत सुंदर नाव वहां पर भी है, लेकिन यहाँ का जो भाव है वो बिल्कुल अलग रहता है। ये अभी हम जमुना जी में हैं। अच्छा, तो गंगा मैया दिखाइए जरा। ये अभी आपको हम त्रिवेणी संगम दिखाने लगे हैं। यहाँ पर माँ गंगा जी और जमुना जी हैं। हाँ, अच्छा, जो जमुना जी है वो थोड़ी सांवली है और माँ गंगा सफेद है। ये देखिए अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आपको। श्याम रंग जमुना जी का, सफेद रंग गंगा जी का, सरस्वती मैया जो है दृश्य है। बहुत बढ़िया। तीसरी अदृश्य हो जाती है, उसी को बोलते हैं त्रिवेणी। और इधर यहाँ पर स्नान किया जाता है, ये जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। अभी हम त्रिवेणी संगम पर ही खड़े हैं। स्नान करने के बाद आसपास का एक बार दृश्य देखिए आप, बेहद ही अद्भुत। तो ये त्रिवेणी संगम के एक बार फिर से अच्छे से दर्शन कर लें। कुंभ में ही स्नान का इतना महत्व क्यों रहता है? पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि जब ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से देवता कमजोर हो गए और राक्षसों से हार गए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ क्षीर सागर पर्वत का मंथन करके अमृत निकालने के लिए सलाह दी ताकि अमर हो सके, जिसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। तो जैसे ये अमृत कलश समुद्र से निकलता है तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत कोए का रूप धारण करके अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। रास्ते में देवता जब उन्हें पकड़ते हैं तो अमृत की बूंदें धरती लोक पर 4 जगह पर गिरती हैं, और वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। सामने आपको दिखाई दे रही है संगम घाट पर ये ग्रीन कलर के, हरे कलर के ये टॉयलेट्स हैं, शौचालय बनाए। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं जो फिर से नए से बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था। बहुत सुंदर घाट है। जैसे वो यही है कि जब महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आएंगे तो स्नान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था चाहिए। त्रेता में भगवान राम को जब वनवास हुआ, अयोध्या से प्रयाग आए जी। प्रयाग से अक्षयवट के नीचे यहाँ पे आए। भरद्वाज मुनि ने उनको यहीं पे रुकने के लिए। तो अक्षयवट को पातालपुरी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सामने भी आपको सनातन अक्षयवट के दर्शन हो रहे हैं। अक्षय जिसका कवि शयन हो। तो मार्कंडे पुराण की कथा के अनुसार के भगवान श्री हरि विष्णु अक्षयवट के पत्तों पर शयन करते हैं। तो यहाँ पर बजरंगबली जी के जो दर्शन आपको होंगे वो लेटे हुए स्वरूप में होंगे। बजरंगबली जी के जो बायां कंधा है उसके ऊपर श्री राम और लक्ष्मण जी स्थापित हैं। उनके दाएं कंधे पर उनकी गदा है और उनके पैरों के नीचे जिन राक्षसों का उन्होंने वध किया था उनके सिर हैं।
और एक कथा के अनुसार ये वह स्थान है बजरंगबली जी का, यहाँ पर माँ सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था जो लंका युद्ध खत्म होने के बाद। प्रयागराज में इस समय सर्दी का मौसम है, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिएगा। ये जितनी भी अभी आपको जो सड़कें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ महाकुंभ के लिए बनाई गई हैं। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ भालू मिट्टी हुआ करती है। जैसे ये महाकुंभ खत्म होगा तो ये सड़कों को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ये शीट्स बिछाई हुई है, ये सभी निकाल दी जाएंगी। तो ये देखिए, अभी हम भी पॉन्टून ब्रिज से मेला क्षेत्र में जाएंगे और यही है वो पॉन्टून ब्रिज जिनकी हम बात कर रहे थे। ये अभी बनाए गए हैं महाकुंभ के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए। त्रिवेणी संगम मुख्य मेला क्षेत्र, गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं। मैं आपको एक बार ड्रोन से दिखाता हूँ, इसका आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये पॉन्टून ब्रिज, यहाँ पर कुल 30 पॉन्टून ब्रिज हैं जो बनाए गए हैं। मुख्यतः साधु संत जो आते हैं सीधा संगम क्षेत्र में इसी पॉन्टून ब्रिज को क्रॉस करके आते हैं। तो ये पूरे प्रयागराज में ही यहाँ पर आपको पॉन्टून ब्रिज दिखेंगे। पॉन्टून ब्रिज का नाम रखा गया है, जैसे अभी हम इस पीपा पुल से जा रहे हैं, ये है अक्षयवट पीपा पुल। सबसे खास आकर्षण है यहाँ पर महाकुंभ में, देखिए कितना बड़े स्तर पर ये काम किया होगा। जो आप ड्रोन से शॉट देख रहे हैं, जब हम पिछले साल आए थे ना, तब ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखिए, पॉन्टून ब्रिज से गाड़ियां ओवरटेक भी कर रही हैं। ये महाकुंभ में सबसे मुख्य स्थल है। दूसरी बात, जो भी यात्री यहाँ पर आते, तो चलिए आपको अब यहाँ के विशिष्ट संतों से और साथ में जो पूरे का पूरा ये अखाड़ा क्षेत्र है वो दिखाते हैं। तो आम भाषा में मैं समझाऊं तो पेशवाई होती है साधु संतों का जब नगर प्रवेश होता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, वो बड़े ही खुले रूप से यहाँ पर साधु संतों का स्वागत करते हैं। वैसे तो इस पूरे महाकुंभ में हमने बहुत आनंद लिया, लेकिन जो ये पेशवाई थी, ये हमारे लिए सबसे यादगार पल रहे इस महाकुंभ यात्रा के दौरान। जैसे इस समय भी यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा प्रवेश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, पॉन्टून ब्रिज से, पॉन्टून पुल से पार होते हुए यही अखाड़ा शिविर में ये निरंजनी अखाड़ा के साधु संत प्रवेश करेंगे। हर अखाड़े में जितने भी यहाँ पर हैं शिविर हैं, वहाँ पर आपको हर शिविर में लगभग खाने के लिए भंडारा यहाँ पर दोपहर के समय दिया ही जाता है। सुबह से चालू होता है, किसी का सुबह में होता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम में। तो खाने की व्यवस्था की आपको चिंता करने की जरूरत। आपको बसेस दिख रही हैं, ये कुंभ मेला के दौरान यही बसें चलेंगी। जो शाही स्नान के दिन रहेंगे, जो सामने आपको दिख रहे हैं, जो शेष शाही स्नान है, उन दिनों में ये बसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो 5 रुपए से लेकर 50 जाएगा तो बंद कर दिए जाएंगे। एक और बात, महाकुंभ 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है। अपना ही बताता हूँ जितनी आपको जरूरत है। महाकुंभ कुल 5 एरियाज में फैला हुआ है। परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, झूंसी तेलियारगंज और अरैल घाट वाली साइड, जो अभी महाकुंभ के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है। तो जो सेक्टर 1 और 2 हैं वो है परेड ग्राउंड, यहाँ सारे प्रशासनिक कार्य, फ्री की चिकित्सा मिलती है। जो सेक्टर 3 और 4 हैं वो है संगम क्षेत्र, यहाँ से हमने एपिसोड की शुरुआत की थी। और अरैल घाट जिसकी हमने बात की है, यहाँ पर शिवालय पार्क भी है नया वाला, वो सेक्टर 23 से 25 के बीच में आता है। तो जो कल्पवास की डेफिनेशन में अगर आपको बोलूँ कि इस बार तो चलो कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, लेकिन वैसे भी प्रयागराज धाम में हर साल माघ के महीने में लोग कल्पवास के लिए आते हैं, जिसका मुख्य प्रयोजन यही रहता है कि सारी दुनिया से अलग थलग होकर एक महीने के लिए सीधा प्रभु से जुड़ा जाए। मुख्यतः जो यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं भगवान वेणी माधव जी के, बहुत ही अलौकिक दर्शन थे वो यहाँ पर। तो सामने आपको वो दर्शन हम करवा रहे हैं, वेणी माधव भगवान। श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर प्रयागराज, दारागंज में अभी हम इस समय हैं। देवी शक्ति पीठ में आपको अंदर झूले के दर्शन होंगे, वही माता का स्वरूप यहाँ पर माना जाता है और उसी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। भारत में हमने इससे पहले 2 ऐसे शक्तिपीठों के और दर्शन किए हैं। एक कहता है कि जब भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर माँ के जो 51 स्वरूप किए, जो उनके अंगों को काटा गया अपने सुदर्शन चक्र से, तो जो माँ की हथेली थी वो यहाँ पर गिरी थी। तो हथेली गिरने के बाद भारद्वाज आश्रम, जब 14 साल के वनवास में जाने लगे थे ना, तो वो यहीं पर भगवान प्रभु श्री राम भारद्वाज ऋषि जी के दर्शन करने के लिए आए थे। यहीं पर भारद्वाज ऋषि जी ने उन्हें
आज्ञा दी थी कि वो आगे चित्रकूट में जाकर रहें। आप मंदिर के बाहर यहाँ पर देख सकते हैं कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। पिछले साल जब हम आए थे तो तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत सुंदर भी हो चुका है, भव्य हो चुका है ये भारद्वाज कॉरिडोर। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि जी के जीवन के साथ संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको चित्रों के द्वारा भोलेनाथ जी विराजमान है। तो आप इस महादेव जी के भी दर्शन करेंगे और यहाँ पर जब भारद्वाज जी की प्रतिमा है साथ में, उनके भी दर्शन होते हैं। तो प्राचीनता महादेव के, भोलेनाथ जी के इस शिवलिंग की आप अनुमान लगा सकते हैं कि त्रेता युग से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्थापित है। फिर उसके बाद अच्छे से बताते हैं। ये भगवान वासुकी नाग जी का स्थान है, जो सागर मंथन में जो है इनको डोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वही भगवान वासुकी यहाँ विराज रहे हैं। सागर मंथन के बाद इनके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी कि विष्णु भगवान से इन्होंने कहा कोई हमें ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। तो विष्णु भगवान ने कहा तीर्थराज प्रयाग में आप जाकर के वहाँ आराम करिए और सरस्वती जी के जल का पान करिए, आपके शरीर का जलन समाप्त हो जाएगा। तब से भगवान वासुकी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज धाम में आकर रुकने की व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में सबसे अधिक क्वेरीज हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को। तो जो यहाँ पर रेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि सुविधा आप किस तरह की ले लें। ये देखिए सामने यहाँ पर कई टेंटों में हीटर भी लगे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चार्जेस भी रहते हैं। यहाँ पर डीलक्स रूम भी है, सुपर डीलक्स भी है, विलास भी है, दरबारी भी है। तो ये देखिए सबसे पहले जो मैं आपको सामने ये दिखा रहा हूँ ना, ये डीलक्स में आता है, सुपर डीलक्स भी इसमें है। तो इसका जो चार्ज है लगभग 8,000 पर नाइट है फॉर 2 पर्सन्स। तो मैं आपको एक साइट बताता हूँ यहाँ पर UPSTDC, वहाँ पर जाकर आप लिंक को क्लिक कीजिए और तो जो आपको अलग अलग तरह के टेंट हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक टेंट में गए भी थे, उसका मैं क्या करता हूँ कि आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जो नाम था उसका ऋषि कुल कुब कॉटेज, प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज की हुई। उसका नंबर भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सीधा उनसे संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार उनसे पूछ सकते हैं। और एक बात, अगर आप प्रयागराज धाम में आ रहे हैं ना, अगर नहीं भी बुकिंग होती तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर हर एक सेक्टर में जो 25 सेक्टर हैं जन आश्रय स्थल हैं। यहाँ पर आपको 100 रुपये या 200 रुपये देकर या 300 रुपये देकर आपको एक डॉर्मेट्री टाइप बेड मिल जाता है। आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड जमा करवाइए और आपको रहने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर रैन बसेरा की भी सुविधा है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव में है इस महाकुंभ मेला के, जो स्पेशली महाकुंभ मेला के लिए ही ये 2 मुख्य दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं। पहला है रेलघाट, दूसरा है शिवालय पार्क। आपको बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं। ऊंचाई से भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा रेलघाट के दर्शन। डर लगता है तो वहां पर अलग से बीच में ऑप्शन दी गई है, वहां पर जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अंदर प्रॉपर एक बैठने की जगह भी बनाई गई है। तो अभी हम रेल घाट पर ही हैं। प्रवेश करते हैं ना, जो सबसे खास नज़ारा आपको देखने को मिलता है वो है यहाँ पर पूरा एक घेरा बनाया गया है छोटी सी नदी का, और उसमें बोटिंग की व्यवस्था भी दी गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए।